नमस्कार। मुझे लगता है कि 2 मिनट का समय मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग अपने सेशन में आ रहे हैं। तो एक बार व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी को आपने इनवाइट किया था, इस सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए, तो आप पर्सनली चाहें तो एक बार एक मिस्ड कॉल या कॉल करके या मैसेज डाल करके एक रिमाइंडर कर लें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास 2 मिनट हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए तो जितने भी गेस्ट हैं जो इस समय हैंड रेज कर रहे हैं, सिर्फ निवेदन इतना है कि सर हम आपके प्रश्न का उत्तर सबसे लास्ट में देंगे, इस सेशन के एंड में देंगे। अभी से आप हैंड रेज ना करें। अगर आपके सवाल हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लें, लिख लें कहीं पे, जिससे आप भूलने ना पाए। और बिना क्वेश्चन का आंसर दिए मैं नहीं जाऊंगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन मैं सिर्फ जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जो पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं रॉयल क्यू जानने के लिए कि वाई रॉयल क्यू, कि हमें रॉयल क्यू क्यों करना चाहिए, ऐसा जानने के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन के अंदर आए हैं, तो ये सेशन सिर्फ गेस्ट के लिए है, ये सेशन सिर्फ उनके लिए है। तो मैं सवाल जो भी लूंगा सिर्फ गेस्ट से लूंगा। कोई भी V1, V2, V3 एपीआई बाइंडिंग कैसे होगी, ट्रेड में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतना कितना फंड हमने डाला था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन सारी चीजों के लिए सर सुबह 9 बजे इसी लिंक के साथ मिल आपसे मिलेंगे। जो मन करे फिर वहां पर वैसे सवाल पूछिएगा, लेकिन ये सेशन सिर्फ गेस्ट के लिए है। तो इस पे गेस्ट का ही अधिकार है क्वेश्चन आंसर करने के लिए। और जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन है कि जब तक सिस्टम से रॉयल क्यू से आप संतुष्ट मत हो जाइए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, जिसने आपको इनवाइट किया उससे पूछिए, जब संतुष्ट हो जाइए तो स्टार्ट कीजिए, बट बिना संतुष्ट हुए काम मत कीजिए। तो निवेदन है सर, जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है सर डाउन कर लीजिए प्लीज, गुजारिश है, मत हैंड रेज करिए, मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। और चलिए स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये आना जाना लगा रहेगा। साथियों, जिन लोगों को आपने अभी तक इनवाइट किया था, जो लोग इस सेशन में आ चुके हैं, और आप भी इस मीटिंग के अंदर कंसंट्रेट करिए और पार्टिसिपेंट की लिस्ट को देखना बंद करिए। जो लोग आ चुके हैं उनका वेलकम करिए। तो स्टार्ट करते हैं सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। थॉमस सर, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है सर, स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यशील वाजपेयी है। मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और रॉयल क्यू के साथ एक अच्छे से सफर चल रहा है और बहुत सारी अच्छाइयों के साथ में रॉयल क्यू के साथ, जो अच्छाइयां हैं उनके साथ में रॉयल क्यू हमारे लिए काम कर रहा है, हमें ये सर्विस दे रहा है। तो किस तरह काम कर रहा है, जो लगभग आज धीरे धीरे 2.25 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है मुझे सिस्टम के साथ चलते हुए, रॉयल क्यू के साथ चलते हुए, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो मुझे लगा और मुझे लगता है कि ये चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए और ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं रॉयल क्यू के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है सर कि हम अच्छाइयों के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है। और किसी भी चीज की अच्छाइयों को लेकर के ही हम बड़ी लकीर खींच सकते हैं। तो इसलिए कोशिश है कि हम बड़ी लाइन खींचने के लिए रॉयल क्यू आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह काम करता है रॉयल क्यू, रॉयल क्यू क्या इसके पीछे, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, मेरी कोशिश ये रहेगी
कि अगर आप शारीरिक रूप से नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी इस सेशन के अंदर मौजूद रहेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल जो हैं वो उत्तर में मैं बदल पाऊं, क्योंकि मैं उन सारे प्रश्नों को अपने सेशन में लेने की कोशिश करता हूं जो आप प्रश्न के क्वेश्चन आंसर सेशन में अंत में आप हैंड रेज करके पूछते हैं। तो इसलिए इस सेशन को पूरी तरह से आप इस समय को दीजिए, क्योंकि जब आप आ ही गए हैं मीटिंग के अंदर तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आप मानसिक रूप से सेशन के अंदर रहिए, मेंटली मौजूद रहिए। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अन्यथा आप मीटिंग के लास्ट में आपके पास बहुत सारे सवालों की लिस्ट होगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी अगर आप मानसिक रूप से मौजूद रहेंगे तो शायद आपके पास सवाल ना हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप मानसिक रूप से मौजूद रहें। तो जैसा कि मैंने आपको अपना परिचय दिया, सत्यशील वाजपेयी, लखनऊ से। स्टार्ट करता हूं सर। रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। ये भविष्य में स्वागत है। अब ऐसा कैसे, क्योंकि जो हम जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं वो फ्यूचर आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा करने जा रही है। एक हिस्ट्री कहते हैं ना, मतलब ये कह लो कि पूरा का पूरा एरा चेंज हो रहा है। किस तरह चेंज हो रहा है, किस रूप में चेंज हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी के रूप में। क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो एक सिंपल है वे में, एक परिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली हर एक करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। टोटल वर्चुअल मार्केट है, टोटल वर्चुअल करेंसीज हैं सारी, जो कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती हैं। बट आखिर किस तरह से, क्या रोल है और किस तरह से ये मार्केट के अंदर अपने आप को स्टेबल कर रही है? तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको भी एक्सेप्ट करना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में नए हैं। तो आप याद कीजिए, हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारे पूर्वज जब लेन देन का कोई माध्यम नहीं हुआ करता था तो उस समय बार्टर सिस्टम से उन्होंने खुद ही बना लिया था कि किसी के पास गेहूं है तो किसी के पास चना है, तो आपस में बदल लिया करते थे। जानवर के बदले जानवर चेंज कर लेते थे। तो लेकिन ये चीजें जब इनमें थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ने लगी, तरक्की होने लगी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के जरिए लेन देन चालू हुआ, फिर मेटल कॉइन्स बनने लगे, कागज के नोट आ गए, और समय चेंज हुआ तो प्लास्टिक कार्ड्स आने चालू हो गए, और समय बदला तो जिसकी हम आज के समय बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, यूपीआई पेमेंट्स, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो इस तरीके की चीजें मार्केट के अंदर आनी चालू हो गई। तो उस सवाल इसके बाद है कि आखिर इसके बाद क्या होगा? कि हम अनाज के बदले अनाज से चलना चालू किए थे और हम इलेक्ट्रॉनिक मनी तक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। आज से 5 साल पहले कितना चलन था फोन पे, गूगल पे और इन सब का, लेकिन आज हमने एक्सेप्ट कर लिया इन चीजों को। आज हर पान की दुकान से लेकर के और हर जगह आपको क्यूआर कोड लगे हुए नजर आ जाते हैं, और हमने भी उसको आदत बना लिया पेमेंट करने को लेकर के। हर छोटे से छोटा पेमेंट लोग पेटीएम और फोन पे देने की बात करने लगे। तो सवाल इसका अगला है कि आखिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट, आज जो लोग दूरदर्शी हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि नेक्स्ट मींस क्रिप्टो करेंसी। आने वाले टाइम के अंदर टोटल वर्चुअली ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे, और वर्चुअली ट्रांजेक्शन के अंदर पारदर्शिता जो लेकर के आने की बात हो रही है वो ब्लॉकचेन के अंदर दिखाई दे रही है। दुनिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स आज इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी तक नहीं था पिछले 10 सालों के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे एक नॉलेज, एक उसके पीछे एक कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव था, तो जिसकी वजह से जो है वो उस लेवल पर चीजें नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं दूरदर्शिता दिखाते हुए आज प्रोफेशनल्स ने, आज एक्सपर्ट्स ने इस इंडस्ट्री को लेकर के बात करना चालू कर दिया है। आज क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी है। आज जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पर भी आज धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करने की बात चलने लगी है। तो अब सवाल इस बात का है कि इस मार्केट के अंदर किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये आपको और हमको समझने की जरूरत है कि किस व्यक्ति के लिए, क्योंकि जब कोई भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है तो हर तरीके के लोग उसमें अपने तरीके की संभावनाएं ढूंढते हैं जैसा वो कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर वॉलेट बना रहे हैं, एक्सचेंज का काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर
वॉलेट के जरिए डेवलप करने की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें संभावनाएं ढूंढते हैं। कुछ लोग कॉइन बनाने लगते हैं, कुछ लोग टोकन बनाने लगते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर ज्ञानी बाबा बन करके वीडियो बना बना करके डालते हैं और ज्ञान देना चालू कर देते हैं। तो कुछ लोग टेलीग्राम के थ्रू प्रमोट करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सेगमेंट पर काम करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास जितनी दूरदर्शिता उन्हें लगता है कि हाँ, ये चीज हमारे लिए कुछ यूनिक आइडिया हो सकती है, इस इंडस्ट्री को लेकर के तो उन्होंने काम करना चालू किया। तो सवाल इसमें है कि हमारे आपके लिए क्या है और हम आप क्या कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंपल है सर कि कोई भी मार्केट जब डेवलप हो रही होती है तो उस मार्केट के अंदर दो ही चीजें होती हैं सर। एक चीज, आदमी जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक होता है खरीदता है, एक दूसरा बेच रहा होता है, बाई और सेल जिसको आप कह सकते हो। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी बाई और सेल का कॉन्सेप्ट जो है आज सबसे ज्यादा प्रभावी है और सबसे ज्यादा लोग आज पसंद कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है आज इस इंडस्ट्री की कि जहां पर आज बहुत सारे लोग ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है और जहां पर आज बाई सेल आज लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं तो दो ही चीजें देखते हैं सर। पहला, जब हम किसी चीज को बाई करने जाते हैं तो हम ये चाहते हैं जितना सस्ते से सस्ते भाव में हम इसको खरीद सकें। जब हम बेचने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कितना महंगा हमारा सामान बिक सकता है, हमारी चीज बिक सकती है। तो मार्केट कोई भी हो, चीजें यही हैं। तो वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर भी बाई और सेल, यही दोनों चीजें खरीद फरोख्त जब चालू हुई इस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर चालू हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको व्याख्या करने की कोशिश की गई। तो एक अंग्रेजी का शब्द आया साहब, ट्रेडिंग। और जब ये क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में शुरू हुआ तो इसको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कहने लगे। मतलब क्या है, बाई और सेल, खरीदना और बेचना। अब इस इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करूं तो बहुत सारी संभावनाएं इस इंडस्ट्री में नजर आती हैं। जैसे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है तो बट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी बड़ी है और इसमें हमारे आपके लिए कुछ बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं। अब सवाल इस बात का है सर कि क्या क्या किस तरीके से। तो सबसे बड़ी चीज जहां पर ब्लॉकचेन की बात आती है तो एक चीज आती है साहब, चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, पारदर्शी होंगी। और उसके अलावा इस मार्केट की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये मार्केट के पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज दुनिया की जो दूसरी मार्केट्स हैं जिनसे आप कंपेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट, उनके पास टाइम की लिमिटेशन है। स्टॉक मार्केट 3:30 बजे ताला चालू बंद हो गया, फॉरेक्स मार्केट महीने में 22 दिन काम करता है। बट ये जो मार्केट है ये 24x7, 24 घंटे, 365 दिन कॉन्टिन्यू। कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई ईद नहीं, कोई बकरीद नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। 24 घंटे, 365 दिन प्रॉपर तरीके से मार्केट काम करती है। तो आप खुद सोचो, कोई भी ऐसी चीज जो 24 घंटे सातों दिन काम कर रही हो, तो हमारे आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें संभावनाएं ज्यादा हैं काम करने को लेकर के, या उसके अंदर हम अपनी संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान का अभाव होना इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों के अंदर। ज्ञान का अभाव इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में किसी बुक में, किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी कोचिंग ने, किसी स्कूल ने कभी पढ़ाने की, बताने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं ऐसा करा, तो उसके पीछे जो मुझे लगता है वो ये है कि इस इंडस्ट्री ने मार्केट के अंदर या समाज के अंदर जो दस्तक दी है, वो दस्तक इस इंडस्ट्री को किसी बड़े स्टेज से नहीं मिली। मतलब कोई आईएम इंस्टीट्यूट आगे आकर के नहीं किसी ने कहा, किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े एडवोकेट ने, किसी बड़े जज ने, या फिर किसी देश के प्रधानमंत्री ने, या मतलब कोई एक बड़ा ओहदा, कोई बड़े ओहदे वाला इंसान, उसने इस इंडस्ट्री को प्राथमिकता नहीं दी। और जब यकीन मानो, जब दी तो एक छोटा एग्जांपल है जिसने उसको बड़ा कर दिया। एक क्वाइन है इस मार्केट का, आप सभी सहमत होंगे हो सकता है मेरी बात से। उसका नाम कुछ लोग डॉगी कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी कह लेते हैं, डॉज कहते हैं, कुछ भी आप उसको उसका नाम ले सकते हो। दुनिया के एक बड़े आदमी ने उसको प्राथमिकता दी। तो आज सोचो कि लोगों के वॉलेट के अंदर लाखों की संख्या में पड़ा रहता था और लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे। कॉइन मार्केट कैप पे किस रैंक पर था मालूम नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन अब आप सोचो, मैं वही बात कर रहा हूं, किसी बड़े स्टेज से किसी चीज को रखने की बात, तो जब उस व्यक्ति ने प्राथमिकता दी तो रातों रात ऐसा भागा, ऐसा भागा
लोगों ने ये तक कहा कि कुत्ता पागल हो गया है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस इंडस्ट्री को सिर्फ इसलिए प्राथमिकता नहीं मिली हमारे समाज के अंदर कि किसी बड़े औरे ने, किसी बड़े स्टेज से इस इंडस्ट्री को रखा नहीं गया। किसने इस इंडस्ट्री को एंट्री दिलाई? वो लोग जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरी कंपनियों के अंदर, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लेकर के, किसी सिस्टम को लेकर के आप डोर टू डोर सेल करना, बेचना, अपनी टीम खड़ी करना, एक नेटवर्क क्रिएट करना, ये सब काम करने वाले लोग, जिनको समाज तो पहले से ही प्राथमिकता नहीं देता था। और उन लोगों ने जब इस इंडस्ट्री को एंट्री कराई, तो लोग तो कहीं ना कहीं उनको तो पहले से ही डाउट की नजर से देख रहे थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी आप बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरे विचार है, मेरा अनुभव है, वो मैंने आपके सामने रखा। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से, लेकिन अगर इसी इंडस्ट्री को किसी बड़े आईआईटीएंस ने, किसी आईआईएम के इंस्टीट्यूट ने, या किसी बड़े प्रोफेशनल्स ने वर्ल्ड के अगर इसको एंट्री कराई होती, तो यकीन मानिए आज इस इंडस्ट्री की स्थिति पहले ही बहुत बेहतर हो चुकी होती। आज तो कम्युनिटी बड़ी होने की वजह से, आज तो लोगों की एक्सेप्टेंस की वजह से, आज इस इंडस्ट्री को, लोगों को एक्सेप्ट, उन प्रोफेशनल्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। जो लोग इसको आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले तक आज स्कैम की नजर से देखते थे, आज उसी देश के लोगों ने आज इसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात शुरू कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि पहले उनके पास भी कहीं ना कहीं नॉलेज या ज्ञान की कमी थी, धीरे धीरे चीजें समझ में आई, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब सवाल इस बात का है कि रॉयल क्यू इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह हमारे आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर के अंदर है। और जब इसको स्टार्टअप मिला लगभग दुनिया के 15 देशों के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल था, जहां पर लोगों ने इसके साथ स्टार्टअप किया। बट आज दुनिया के अंदर लगभग 40 लाख से ज्यादा, दुनिया के 40 देशों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू के पास हो चुके हैं। ये सारे वो आंकड़े हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो सारे डेटा, जो सारे आंकड़े आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, इवन प्ले स्टोर पे भी देख सकते हैं। वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, और अगर आप समझ सकते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा आंकड़ा या डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर इस मीटिंग में प्रस्तुत नहीं करूंगा जिसको मैं प्रूफ ना कर सकूं। तो इसलिए मैं वो जितनी भी बातें आपके सामने रखूंगा, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे आंकड़े आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि रॉयल क्यू किस तरह काम कर रहा है, या रॉयल क्यू क्या है। तो रॉयल क्यू एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है 24 घंटे 7 दिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग करता है सारे डेटाज को, और ये आपके अकाउंट को, आपको जो भी आपका अकाउंट है वो आपको सपोर्ट करता है, और 24/7 रियल टाइम मॉनिटर करता रहता है। तो सवाल इस बात का है, जब मार्केट की बात आती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमारा आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो सिक्योरिटी की बात आ जाती है, सुरक्षा की बात आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू ऐसे ही नहीं कहीं पर जाकर के आपसे बोलता है कि साहब मेरे को इतना पैसा दे दो और मैं आपको ये करके दूंगा। नहीं, एक चीज, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके कान में जो जा रही है, उसको ये बात समझने की जरूरत है आपको कि रॉयल क्यू 1 रुपए भी, मैं आपको बता दूं, अभी आप लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो ये शब्द जरूर इस्तेमाल करेंगे। रॉयल क्यू इन्वेस्टमेंट के नाम पर, अगेन रिपीट करता हूं शब्द इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक भी पैसा ना तो आपसे मांगता है और ना आपसे लेता है। आप दे रहे होंगे ना तो भी नहीं लेगा। तो यहां पर रॉयल क्यू में आप 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां आप अपना पैसा अपने हाथ से किसी दूसरे को दे देते हैं, चाहे वो बैंक के रूप में हो, इंश्योरेंस के रूप में हो, म्यूचुअल फंड के रूप में हो, प्रॉपर्टी के रूप में हो, किसी भी रियल एस्टेट जिसको आप कह सकते हो उसके रूप में हो। पैसा आप, या आप इंटरेस्ट पे किसी को दे रहे हैं,
तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका पैसा आपकी पॉकेट से निकल गया और आपको अब रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो वो वहां पर शब्द इस्तेमाल होता है इन्वेस्टमेंट। बट यहां पर आप 1 रुपया भी रॉयल क्यू आपसे नहीं लेता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो इसलिए रॉयल क्यू आप किसी भी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि आपका पैसा फिर कहां रहता है, आपका पैसा आपके अपने पास रहता है। दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज, नंबर 1 बाइनेंस, नंबर 2 वाबी, ये दोनों एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं थर्ड पार्टी ट्रेड को। तो रॉयल क्यू इन दोनों एक्सचेंज पर आपको सर्विस देता है। रॉयल क्यू को आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, आप सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सर्विस क्या देता है आपके लिए, आपकी आंखें बंद करके आपके अकाउंट पर आपके लिए प्रॉफिट को बुक करता है 24/7। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज, जहां पर आप बाइनेंस या फिर वाबी, यहां पर आप अपने पैसे को रख करके, और जब आप खरीदने बेचने की कोशिश कर रहे हो, कब? अभी रॉयल क्यू नहीं आया, रॉयल क्यू से पहले, क्योंकि आज इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर लोग आज बाइनेंस और वाबी जैसे एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि रॉयल क्यू के आने से पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा जो कहने जा रहा हूं, रॉयल क्यू के आने से पहले ये दोनों बड़े एक्सचेंज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग पर पहले से मौजूद है। और ये दोनों एक्सचेंज अलाउ करते हैं कि हम एपीआई के थ्रू आप थर्ड पार्टी ट्रेड करा सकते हो। ये दोनों एक्सचेंज अलाउ करते हैं, रॉयल क्यू सेंधमारी नहीं कर रहा जबरदस्ती की। तो ये एक्सचेंज अलाउ करते हैं, तो रॉयल क्यू आपको सपोर्ट करता है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो और जो आप बाइनेंस और वाबी एक्सचेंज अगर यूज करते हैं, तो जो आपका 100% पैसा है, जो आपने यहां पर बाइनेंस या वाबी पे रखा है, ये पैसा हमेशा आपके बाइनेंस या वाबी में ही मौजूद रहता है। रॉयल क्यू कभी भी उस पैसे को आपसे नहीं मांगता है। वो कहता है आपका पैसा आपके बाइनेंस या वाबी एक्सचेंज में ही रहेगा 24 घंटे 7 दिन, खरीदने और बेचने के टाइम पर भी आपके एक्सचेंज में ही रहेगा, कहीं पर भी एक्सचेंज के आपके बाहर नहीं जाएगा। तो रॉयल क्यू किस तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग करके आपके बाइनेंस के अकाउंट पर प्रॉफिट को या फिर वाबी पे आपको प्रॉफिट बुक करता है, ये चीज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। सवाल इस बात का बाइनेंस कौन है, ये आप सीएमसी पर जाकर, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर के, आप एक्सचेंज में सर्च करके, आप बाइनेंस पे क्लिक करके आप देख लो कि बाइनेंस की क्या औकात है। आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। मैंने कल देखा था 121 अरब डॉलर का टर्नओवर पिछले 24 घंटे के अंदर शो कर रहा था। आप इमेजिन करके देखो। और ये पैसा किसका है? बाइनेंस का थोड़ी है, ये पैसा तो हमारा आपका है, क्योंकि हमारे आपके अकाउंट्स हैं बाइनेंस के ऊपर, हम खरीदते बेचते हैं बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस और वहां पर जो हमारा पैसा है, वो बाइनेंस या ऑबी के अंदर वो आपके डबल ओटीपी, एक ओटीपी ईमेल पे आता है और एक ओटीपी मोबाइल पे आता है। बैंक में तो एक ही ओटीपी आता है साहब, यहाँ पर डबल ओटीपी एक ईमेल और एक मोबाइल पर आता है। जब तक आप उसको नहीं डालोगे, तब तक आपका खुद का अकाउंट होने के बावजूद भी आप वहां से इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका पैसा 100% पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से आपके अपने खुद के हाथों में। तो रॉयल क्यू क्या करता है, किस तरह काम करता है, वो आपसे मैं शेयर करता हूं। रॉयल क्यू एक स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करता है आपके साथ काम करके प्रॉफिट निकालने को लेकर के। उस स्ट्रेटजी को कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है? मार्टिंगल स्ट्रेटजी है एवरेजिंग की, कि एवरेज करके आपके अकाउंट पर काम करना। कैसे करता है वो आइए मैं आपको शेयर करता हूं। ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी कहती है कि आप एवरेज करके, ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी एवरेज कैसे एवरेज होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या क्वाइन हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है तो किसी भी चीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई क्वाइन, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूं तो मैं क्वाइन का एग्जांपल लूंगा। यहां पर सपोज एक क्वाइन है जिसकी कीमत 100 रुपए है।
आपने उसको 100 रुपए के रेट पे 100 रुपए का ही खरीद लिया तो आपको एक पीस मिल जाएगा। यदि उसकी कीमत 50 रुपए हो गई, मार्केट डाउन होने लगी, तो अगर अब इस स्टेज पर भी आपने 100 रुपए का खरीदा तो अब आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि इस कॉइन का रेट गिर करके 25 रुपए हो जाए तो फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो आपको 4 पीस मिल जाएगा। यदि इस कॉइन का रेट गिर करके 10 रुपए हो गया, मार्केट डंप हो रही है, और उस समय भी अगर आप 100 रुपए का खरीद लें तो यहां पर ये जस्ट अ मिनट, अगर यहां पर 10 रुपए का रेट हो गया, 100 रुपए का खरीद लिया तो आपको 10 पीस मिल जाएगा। इट मींस आपने टोटल कितने का खरीदा? 400 का, टोटल पीस 17, तो एवरेज कितना हो गया? 23 रुपए 52 पैसे। अब इसका मतलब है कि यदि जो कॉइन 100 रुपए से चालू हुआ था, 10 रुपए तक आप सेम अमाउंट का खरीदते आए, तो इस समय यदि एवरेज इसका 23 रुपए 52 पैसे हो गया, यदि इस कॉइन का रेट 24 रुपए हो जाए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी को मार्टिंगल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे चार्ट में यहां पर आपको डबल अमाउंट का खरीद करके दिखाया गया है और ये एवरेज आपका और कम हो जाता है। तो इस तरीके एवरेजिंग के को अप्लाई करता है रॉयल क्यू यहां पर। तो सवाल इस बात का है, ये फॉर्मूला ही क्यों सही है, क्यों फिट है? दूसरे फॉर्मूले हैं, शेयर मार्केट का एक फॉर्मूला लोग कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब है आपके पास 1,50,000 रुपए शेयर मार्केट में अगर निवेश करने के लिए हैं तो वहां पर आपको लगभग 20-25 कंपनियों के शेयर्स आप बाय कर लो। तो वहां पर कहते हैं कि साहब अगर 10-12 कंपनियों के नीचे आ गए, 10-12 के ऊपर चले गए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर हर एक शेयर के पीछे एक फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है। उनके अपनी टीम है, मैनेजमेंट है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, हर तरीके के सपोर्ट्स हैं जिनको लेकर के काम करके वो टीमें काम करके उनको आगे बढ़ा रही हैं। बट इस इंडस्ट्री के अंदर जो डोमिनेंस है इस इंडस्ट्री के अंदर वो सिर्फ एक ही कॉइन का है जिसको आप कहते हैं बिटकॉइन। इसी का डोमिनेंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहां पर अगर इसका रेट ऊपर तो जितने भी कॉइन में पैसा आपका हो सब ऊपर, अगर इसका रेट नीचे तो जितने भी कॉइन में आपका पैसा हो सब नीचे। तो यहां पर डोमिनेंस है सिर्फ एक ही कॉइन का जिसको बिटकॉइन कहते हैं। चाल सिर्फ आपको उसकी देखनी। तो जब ऊपर और नीचे हो रहा है तो सिर्फ आप कितने भी कॉइन में पैसा लगा दो वहां पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा, सारे अंडे एक ही टोकरी वाले। यहां पर सिर्फ एवरेजिंग ही एक ऐसा स्टेप है जहां से आप अपने अकाउंट में प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। तो यहां पर रॉयल क्यू की टीम ने बहुत अच्छा काम करके इसके पीछे एक तरीका दिया है जहां पर यहां से आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं, या ये रॉयल क्यू आपके लिए अच्छा करता है। जब आप रॉयल क्यू के साथ स्टार्टअप करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस अंदर के नजर आते हैं जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि रॉयल क्यू की स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से एवरेजिंग करने की कोशिश करता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो ये चार्ट आपको बताएगा, और मैं आपको बता दूं मेरे जो भी साथी हैं जो इधर उधर थोड़ा सा दिमाग जा रहा है, अब इस चार्ट के ऊपर आ जाइए। मैं एक चार्ट का स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट पर जाने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से ये काम करता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो सपोज एग्जांपल आपके वॉलेट के अंदर 200 यूएसडीटी है और हम आप आज तक किस तरह काम करते हैं, हम आप इस तरीके से काम करते आए। जैसे आप किसी मित्र ने, दोस्त ने हमारे फोन किया कि भैया फला कॉइन बढ़ने वाला है तो मुझे लगता है आपको खरीद लो, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने उस कॉइन को खरीद लिया 100 यूएसडीटी का, और खरीदने के बाद में पता चला हम तो सोचे थे ऊपर जाएगा, वो चल दिया नीचे। तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है सिर्फ वेट करने के। आज लोग आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले जिन लोगों के अकाउंट्स में $2,000, $5,000 2-3 महीने पहले शो करते थे, अभी पिछले 1-2 महीने में वो कहते थे साहब अभी तो आधा बचा है, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। लोग बैठ के वेट कर रहे थे, लोगों ने अच्छे अच्छे कॉइन्स ढूंढ ढूंढ करके कोई ये ले लो वो ले लो निवेश किया, और सब पूरी मार्केट डंप हो गई क्योंकि बिटकॉइन डंप हो गया। तो सभी के अकाउंट 50-50, 60-60% नीचे हो गए। और यकीन मानो साथियों, जो लोग
क्रिप्टो करेंसी की बाढ़ में आकर के नए नए ट्रेडर बन गए थे, वो सारे के सारे लोग सन्नाटे में बैठे थे। तो मैं आपको बताऊं सर, रॉयल क्यू यहाँ पर किस तरह काम करता है आपके अकाउंट पर, ये समझने की जरूरत है। रॉयल क्यू कहता है कि अगर आपके पास 200 यूएसडीटी है, तो आपने अगर 100 यूएसडीटी आपने डालना है, तो 100 यूएसडीटी एक साथ हम नहीं डालते हैं। अब यहां से जो मैं आपको इस चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा, वो सारे के सारे जो मैं डेटास बोलूंगा, आंकड़े बोलूंगा, नंबर बोलूंगा, डिजिट बोलूंगा, वो सारी की सारी चीजें जो रॉयल क्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके आधार पे बात करूंगा। यदि आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं ट्रेड करने की, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार आप इन डेटाज में परिवर्तन कर सकते हैं। ये चीजें मैन्युअली चेंज की जा सकती हैं। तो आइए मैं इस चार्ट पर आपसे बात करता हूं कि आपके वॉलेट के अंदर सपोज 200 यूएसडीटी है, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर लगेगा वो 10 यूएसडीटी का लगेगा, $10 का लगेगा। और $10 का ऑर्डर लगने के बाद आप उस टॉपिक पर बात करते हैं जो आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाने लगी। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगी, तो ये $10 का खरीदा गया जो कॉइन है, ये जैसे ही 1.3% इसको प्रॉफिट दिखाई देता है, तो इसका ट्रिगर ऑन हो जाता है, प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये तुरंत रेडी हो जाता है कि यस, प्रॉफिट काटने के लिए। और जैसे ही मार्केट नीचे 0.3% आती है, ये समझ जाता है कि अब मार्केट नीचे जा सकती है, तो ये यहां पर आपके लिए प्रॉफिट कट कर लेगा। लेकिन 1.3% आने के बाद यदि ऊपर चल देती है, तो जितना ऊपर जारी होती जाने देता है। जिस सपोज 1.3 के बाद 1.5, 2, 3, 4, 5% ऊपर चली गई, तो जाने देगा। जिस स्टेज पर डिक्लाइन होगा, नीचे की तरफ झुकाव होगा, कितना 0.3%, इस जगह पर प्रॉफिट काटकर आपको प्रॉफिट निकाल देगा। ये एक सिंपल तरीका है प्रॉफिट को बुक करने का। अब मान लेते हैं कि इसका अपोजिट होता है, क्योंकि हम आप क्या देखते हैं सर, कि हम आप जैसे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी फॉर ऑल। ये तकनीकी समस्याएं चलती रहेंगी सर, अगेन आता हूं। ओके सर वॉइस क्लियर है? हाँ सर, कंटिन्यू सर म्यूट कर दीजिए सभी लोगों को। ओके, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि सपोज 10 यूएसडीटी का इसने बाय किया, और बाय करने के बाद में मार्केट ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे चल देती है, तो जैसे ही ऊपर जब जाता है 1.3% पे ट्रिगर ऑन होता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के बजाय यदि नीचे चल दे, 3.5% नीचे आने पर ट्रिगर फिर से ऑन हो जाता है। अब यदि यह यहां पर 0.5% ऊपर उठती है मार्केट, तो यहां पर ये रॉयल क्यू का रोबोट ये समझता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो एवरेज करने के लिए मार्टिंगल स्ट्रेटजी, ये $20 का अगेन यहां पर बाई करता है। और यदि मार्केट ऊपर चल देती है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर भी प्रॉफिट को निकालेगा। लेकिन यदि मार्केट यहां से ऊपर जाने के बजाय और यहां से 0.5 पे $20 बाई किया, और लेकिन फिर मार्केट यहां से नीचे जाने लगी, तो जैसे ही 4% नीचे आई, फिर से ट्रिगर ऑन हो गया और 0.5% फिर से ऊपर उठी, तो अब ये बाई करेगा अगेन मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे $40 का। और यहां से यदि मार्केट ऊपर आ गई, तो जैसे 0.3% नीचे आई, फिर आपके लिए प्रॉफिट को कट करता है। लेकिन यदि मार्केट यहां से लगातार ऊपर चली गई, क्योंकि आप भी देखते हैं कि बहुत बार एक ही कैंडल ग्रीन हो जाता है, तो अगर ये ऊपर चली गई, तो वहां पर जितना जा रहा होगा जाने देगा। जैसे 0.3% डाउन होगा, आपके लिए प्रॉफिट को कट करेगा। तो इस तरीके से लगातार मार्टिंगल स्ट्रेटजी के तहत एवरेजिंग करके आपके अकाउंट को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि यदि मार्केट यहां से भी नीचे जाने लगी, इस स्टेज से भी नीचे जाने लगी, तो इस स्टेज को मैं पकड़ लेता हूं यहां पे कि ये है, क्योंकि नीचे स्क्रीन में काम करने की जगह नहीं, दिखाने की जगह नहीं है। तो हम मान लेते हैं यहां पे, अब यहां से भी नीचे आने लगी, तो इस स्टेज पर क्या होगा कि फिर से जैसे 0.5% ऊपर उठेगी,
और फिर आपके लिए बाई करेगा और ऊपर जाएगी तो आपके लिए प्रॉफिट निकालेगा, 1.3 पे ट्रिगर ऑन होगा और आपको प्रॉफिट दे देगा। अब सवाल इस बात का है कि मार्केट अगर यहां से भी नीचे जाने लगी तो आपके पास फंड कितना है, 200 यूएसडीटी। पहली बार इसने बाय किया 10, दूसरी बार बाय किया 20, तीसरी बार बाय किया 40, चौथी बार बाय किया 80, तो टोटल कर दो कितना बाय कर लिया, 150। 10, 20, 40, 80, टोटल करो 80, 40, 120, 120, 20, 40 और 10, $150 इसने बाय कर लिया 200 में से। अब मार्केट अगर यहां से भी नीचे जाने लगी और आपके पास फंड बचा यहां पर 50 यूएसडीटी। अब आपका सवाल यह होगा कि साहब मेरे पास फंड नहीं है और मार्केट नीचे जा रही है, क्या होगा? अब कैसे मार्टिंगल स्ट्रेटजी? तो यहां पर जब फिर से बाई करने की नौबत आएगी तो रॉयल क्यू आपको एक मैसेज भेजेगा, इनसफिशिएंट फंड। तो अब आपके पास पैसा भी नहीं है यहां पर इसमें प्लस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं सर, इस स्टेज पर बिल्कुल मत घबराइए। इनसफिशिएंट का फंड आ गया, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। यहां पर इस स्टेज पर आपकी जो ट्रेड लगी हुई है यहां पर ये होल्ड हो जाती है। क्या हो जाएगी? होल्ड, रुक जाएगी। मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू कभी भी माइनस बुक नहीं करता, लॉस को बुक नहीं करता। इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आप बोलेंगे साहब ऐसा कैसे? मैं आपको बता दूं, ये मशीन है, जो इसको बताया जाएगा वही करेगा। इंसान नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि साहब आप, मैं जा रहा हूं यहां पर, आप इसी जगह पर बैठे मिलना, तो आप उसी जगह पर बैठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप मनुष्य हैं। आप सोच सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो इसलिए आप वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन आप किसी मशीन को रख के जाएंगे तो जहां पर होगी वहीं मिलेगी। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है कि ये कभी लॉस को बुक ना करे, ये माइनस को बुक नहीं करता है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। तो अब फिर क्या होगा, ये यहां पर होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद मार्केट जैसे ही फिर से ऊपर आएगी और इसके ट्रेडिंग जोन में आएगी तो फिर से रोबोट एक्टिव हो जाएगा और आपको प्रॉफिट निकाल करके देगा। ये तो हो गया सर सरल तरीका। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कठिन सवाल पूछते हैं हमेशा कि अच्छा ये तो वाजपेयी जी बता ले गए, अब ऐसा पूछूंगा जो ये बता नहीं पाएंगे और बस यहीं फंस जाएंगे। तो वो सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे अकाउंट में 1000 यूएसडीटी में रख देता हूं, लोग कहते हैं 10,000 यूएसडीटी का अकाउंट बना देता हूं। अब लगाओ मार्टिंगल स्ट्रेटजी कि सर ये यहां से मार्केट गिरना चालू हो गई लगातार, उसने पहली बार खरीदा, दूसरी बार खरीदा, तीसरी बार खरीदा, चौथी बार खरीदा, पांचवी बार खरीदा, छठी बार खरीदा, तो इस तरीके से तो सर मार्केट गिरती ही चली जाएगी। तो अगर ये 50% गिर गई तो मेरा $1000 यहां पर 500 रह जाएगा। तो फिर अगर 3 महीने तक मार्केट ऊपर आई ही नहीं तो क्या होगा वाजपेयी जी? तब तो मेरा पोर्टफोलियो बेकार हो जाएगा। सर अपने अकाउंट में रख करके, होल्ड करके, लोग अपने वजीरेक्स के अंदर, अपने जप्पे के अंदर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर महीनों इंतजार कर रहे हैं पीछे। लेकिन यहां पर चूंकि रॉयल क्यू नहीं, उन्होंने जिन्न बाय किया है, तो यहां तो वो इंतजार नहीं कर सकते। यहां कहते हैं कि साहब ये तो काम नहीं कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो यहां पर अब कैसे आपका रॉयल क्यू काम करेगा? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इस स्टेज के लिए भी रॉयल क्यू की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके लिए एक प्लान लेकर आया है, प्लान बी। जब प्लान ए काम नहीं करता है तो हर इंसान को अपनी लाइफ में प्लान बी रखना चाहिए। और ऑप्शन तो बी के अलावा सी, डी, ई, एफ से लेकर जेड तक होते हैं, लेकिन रॉयल क्यू प्लान बी लेकर के आया है और आगे चलकर हो सकता है सी भी लाए। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी को कहते हैं सर यहां पर सब विन मोड। और सब विन मोड ये कहता है कि अगर किसी क्वाइन को 4 बार खरीदा रॉयल क्यू ने और उसके बाद भी मार्केट अगर नीचे जा रही है तो 5वें स्टेप से काम करना चालू कर देता है सब विन मोड।
और सबबिन मोड ये कहता है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस कंडीशन में जो 5वें स्टेप से लेकर नीचे जितनी बार खरीदा जाएगा कॉइन एवरेज करने के लिए, अगर ऊपर के 4 ऑर्डर में प्रॉफिट नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं आ रही है और नीचे लगातार मार्केट जा रही है, तो उस कंडीशन में ऊपर के 4 ऑर्डर पे आपको प्रॉफिट अगर नहीं मिल रहा है, तो नीचे के जो ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं 5वें स्टेप से लेकर जितने भी नीचे लगेंगे, अगर उनमें सिंगल ऑर्डर में प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल के दिया जाएगा। तो आप ये सोचो, ऊपर के छोटे ऑर्डर्स होंगे कितना, 10, 20, 40 और 80, और नीचे का 5वां ऑर्डर 160। मतलब 5वां ऑर्डर ऊपर के 4 ऑर्डर से बड़ा होगा। इट मींस अगर नीचे के ऑर्डर्स पे भी बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल हो रहा है, तो इट मींस आपके ऊपर के ऑर्डर्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये है रॉयल क्यू का प्लान बी। यकीन मानो, मतलब ऐसा लगता है कि जिसने भी रॉयल क्यू को डिजाइन किया है, वो मतलब एकदम एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ उसने इसको बनाया है। और कभी कभार चीजें मैं अक्सर कहता हूं सर, कोई बनाता नहीं है, बन जाती हैं। न जाने कितने कितनों लोगों के भाग्य में लॉटरी लगी हो, कमाना इस जीवन में लॉटरी लगना, तो रॉयल क्यू के रूप में ही लग जा रही है। न जाने कितने सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे कि हम 4 पैसे बना सकें इस इंडस्ट्री में, और उनके साथ उनके जीवन में रॉयल क्यू ने आकर के और दीपक नहीं, सफलता का दीपक नहीं जलाया, सीधा सूर्य उगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से रॉयल क्यू यहाँ पर काम करता है, पूरी पारदर्शिता के साथ में। और जब रॉयल क्यू काम करता है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड के दौरान आपको हमेशा आपको कुछ अनुशासन हमेशा रखना चाहिए कि कभी भी आपको हमेशा 50% आपको बैकअप फंड के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट है। कभी भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको लिमिट से ज्यादा बाई नहीं करना चाहिए, कि कभी कभार जब खुशियां ज्यादा हो जाती हैं हमारे जीवन में, तो हम उनको क्या करते हैं कि उस समय हम अति उत्साह में कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं, हड़बड़ी में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें लालच में नहीं फंसना है, कभी भी मार्केट कैसी भी हो। और दूसरा, रॉयल क्यू को काम करने देना है, खुद रॉयल क्यू नहीं बनना है, रॉयल क्यू को काम करने देना है, क्योंकि रॉयल क्यू को आपने खरीदा है आपके अकाउंट पर ट्रेड करने के लिए, तो रॉयल क्यू को काम करने देना है। ऐसा नहीं करना है कि हम ऑटो वाले के पास पे जाकर कहते हैं कि साहब एक काम करो, तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूं। तो ऐसा नहीं करना है, रॉयल क्यू को करने देना है। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि रॉयल क्यू मार्केट को कंट्रोल करना जानता है, उसमें इस तरीके की स्ट्रेटजी है, उसके पीछे एक सालों की मेहनत है, सालों का अनुभव उसके पीछे लगा है, तब जाकर के रॉयल क्यू बन पाया है। ये कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। तो इसलिए ओरिजिनल जो है, तो वो ओरिजिनल जैसा परफॉर्म करता है, और कॉपी तो साहब कॉपी ही रहेगा। अब सवाल इस बात का है, इतना बेहतरीन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, रोबोट, जो कि 24 घंटा सातों दिन आपके अकाउंट पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करता रहता है, और विदाउट एनी रिस्क आपका पैसा 24 घंटे सातों दिन आपकी मुट्ठी में रहता है। तो अगर उस समय किस तरीके से आप रॉयल क्यू को के साथ आप रॉयल क्यू को बाय कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा अगर इतनी अच्छी चीज है तो लाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, खरीद के देखते हैं कहां से मिलेगी, किस तरह मिलेगी। तो रॉयल क्यू को आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप स्टोर से भी और प्ले स्टोर से भी। उसके बाद जब आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन रॉयल क्यू आपसे अपने रोबोट को एक्टिव करने के लिए बोलता है, क्योंकि जब तक रोबोट एक्टिव नहीं करेंगे, अगेन फिर से सुन लीजिए, ये भी सवाल आपका है, जब तक आप रॉयल क्यू के रोबोट को एक्टिव नहीं करेंगे, आप बाइनेंस के साथ उसको लिंक या वाबी के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले रोबोट को एक्टिव करना है, रॉयल क्यू को एक्टिव करना है। एक्टिव करने का जो चार्ज है, जो फी है, वो या सब्सक्रिप्शन है, वो $100 फॉर 1 ईयर है। 1 साल की फीस आपको 100 यूएसडीटी पे करनी है। एक चीज और, आप $100 रॉयल क्यू में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, $100 रॉयल क्यू का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 1 साल के लिए। आप फीस पे कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 1 साल के लिए। और जब आप खरीदते हैं, तो इट मींस आपने पैसा दिया, बदले में आपने सामान लिया। तो इसलिए रॉयल क्यू को आप खरीद रहे हैं 1 साल के लिए, सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं।
तो इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। और जो भी यहाँ पर रॉयल क्यू परफॉर्म करेगा आपके साथ, तो उस परफॉर्मेंस की फीस लेगा 20% प्रॉफिट में से। जो भी आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहां होगा? आपके बाइनेंस में। तो जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आपसे लेगा। तो सवाल इस बात का है, जब रॉयल क्यू आपके बाइनेंस से निकाल नहीं सकता है तो प्रॉफिट का 20% लेगा कैसे? ये आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जिस तरीके से जब आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो चलने से पहले उसमें पेट्रोल डलवाते हैं उसके अंदर, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डलवा लेते हैं कि भाई हमें 50 किलोमीटर जाना है तो सब 100 रुपए का डाल दो। अगर मेरे माइंड में है कि मुझे 200 किलोमीटर जाना है तो हम कह सकते हैं टंकी फुल कर दो। तो इस तरह से अगर जो भी आपका बजट है, उस अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, जैसा भी आपके अनुसार आपके पास बाइनेंस में फंड है, जितने अकाउंट पर आप ट्रेड कराना चाहते हैं, रॉयल क्यू का रोबोट आपने 100 यूएसडीटी में 1 साल के लिए खरीदा है। अब चाहे आप $500 पे ट्रेड कराओ, चाहे आप 200 पे कराओ, या फिर 2000 पे कराओ, या आप 2 लाख पे कराओ, ये आपके ऊपर है। तो जितने जैसा भी आपका बजट है उसके अनुसार आपको एक प्रीपेड चार्ज है ये। आपको रॉयल क्यू के फ्यूल वॉलेट में, जैसे पेट्रोल टंकी होती है, कार में डीजल की टंकी, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल की टंकी, वैसे ही यहाँ पर आपको आपको रॉयल क्यू का फ्यूल वॉलेट है। इस फ्यूल वॉलेट के अंदर आपको यहाँ से जनरली $15 से $20 आपको रख देने हैं। जो भी प्रॉफिट होगा बाइनेंस में चला गया, और जो उसका 20% है रॉयल क्यू उसमें से लेता रहेगा। जब आपका ये 20% खत्म होगा, $20 अगर $20 आपने रखे खत्म हुए, इसका मतलब 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट आपके बाइनेंस में हो चुका है। आप फिर से आप इसको रिफिल कर दीजिए और ये रॉयल क्यू अपना काम करता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको आप परफॉर्मेंस फीस 20% आपके प्रॉफिट में से। एक चीज और, ये जो प्रॉफिट का 20% लेता है, ये ब्रोकरेज नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं ये ब्रोकरेज है, तो मैं आपको बता दूं ये ब्रोकरेज नहीं है। ब्रोकरेज बाई और सेल दोनों पे होती है जो बाइनेंस लेगा आपसे, बट ये प्रॉफिट का 20% आपसे लेता है। प्रॉफिट में हिस्सेदारी है और लॉस ये बुक करता नहीं है। तो इस तरह से ये आप इसके साथ आप काम कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है, यदि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो आप उस अपने मित्र को कॉल कर सकते हैं, उसको फोन कर सकते हैं आफ्टर मीटिंग कि भाई मुझे चीजें ठीक लगी, समझ में आई हैं, मुझे एक काम करो, जो आपका अपना लिंक है, रेफरल लिंक है, वो मुझे शेयर करो और मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही वो आपको अपना रेफरल लिंक शेयर करता है, तो कुछ इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे नजर आएगा। इस रेफरल लिंक पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास बाइनेंस नहीं है तो आप बाइनेंस का भी लिंक उससे मांग सकते हैं। बाइनेंस का कुछ रजिस्ट्रेशन पे जिस तरह खुलेगा, रॉयल क्यू का इस तरह खुलेगा जब आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल डालनी है, आपको वेरिफिकेशन कोड आपके मेल पे आएगा, वो सबमिट करना है, अपना पासवर्ड बनाना है, और ये है उस व्यक्ति का इन्विटेशन कोड जिसने आपको इन्वाइट किया है। आगे जाकर के आप उसके बहुत बड़े वाले शुक्रगुजार होने वाले हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी थॉमस सर का हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। तो इसलिए ये इनविटेशन कोड आप उस व्यक्ति का रहेगा जो आपको स्पॉन्सर करता है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन पे आपका रॉयल क्यू का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बाइनेंस का अकाउंट भी यदि आपके पास में है, नहीं है, तो आप वैसे ही रजिस्ट्रेशन करके बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, बाइनेंस का अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी कंप्लीट केवाईसी करनी है। यदि आप नए हैं तो, यदि आपका बाइनेंस के ऊपर केवाईसी नहीं है तो आप रॉयल क्यू के साथ एपीआई को बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको बाइनेंस के अंदर दिखाई देगा, और इस पेज पर यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, और उसके बाद जब मोर पे क्लिक करेंगे आप तो एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और जब ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको एपीआई का नाम देना है। अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर ज्यादातर रॉयल क्यू रखने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट एपीआई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का हेलो सर। हेलो वाजपेयी सर, अनम्यूट करो प्लीज।
सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। तो चूंकि हम मनुष्य हैं और हमें इस तरीके की चीजों को हमें फेस करना पड़ता है कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमें जानना चाहते हैं कि आखिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, एपीआई का ऑप्शन बाइनेंस ने दिया है आपको, तो इसलिए आपको यहां पर बाइनेंस ही अलाउ करता है एपीआई लिंक करने के बाद। ये रॉयल क्यू आपके अकाउंट पर क्या नहीं करेगा, ये बाइनेंस आपको लिंक करते समय बता देता है क्या नहीं करेगा और क्या करेगा। तो क्या करेगा, ये रीड करेगा आपके अकाउंट पर, ट्रेड करेगा आपके अकाउंट पर, ये विड्रॉल नहीं करेगा, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ये फ्यूचर ट्रेड नहीं करेगा, ये सिर्फ स्पॉट में ट्रेड करेगा, जितना फंड होगा सिर्फ उतने पे ट्रेड करेगा। ऐसा बाइनेंस अलाउ करता है, बाइनेंस अलाउ करता है इस बात को। तो इट मींस क्या है, आपका पैसा 100% सेफ है बाइनेंस के पास, क्योंकि बाइनेंस ने रॉयल क्यू को अलाउ किया है ट्रेड करने के लिए। और बाइनेंस चूंकि आज वर्ल्ड में नंबर 1 है एक्सचेंज, तो इस मामले में अगर मैं बात करूं कि अगर बाइनेंस ये फीचर लेकर के आया है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये ऑलरेडी बाइनेंस को मालूम है। तो इसलिए इतनी बड़ी प्रोफाइल होने के बावजूद अगर वो ये सर्विस दे रहा है तो उसकी सुरक्षा की, आपके अकाउंट की जिम्मेदारी सबसे पहले बाइनेंस की है, रॉयल क्यू की नहीं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि बाइनेंस ने ऑलरेडी आपके अकाउंट के लिए हर तरीके की चीजों को रखा है जिससे आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आपके रॉयल क्यू के अंदर कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड लगी हुई दिखाई देती है। बाइनेंस इस तरह लिंक होने के बाद आपको दिखाई देगा, बाउंड होने के बाद एपीआई की और सीक्रेट की डाल करके जब आप लिंक करते हैं तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब आपको रॉयल क्यू को ट्रेड करने के लिए यूएसडीटी अवेलेबल कराना होता है। यूएसडीटी आपको कहां से मिलेगा, आप किसी भी एक्सचेंज से आप यूएसडीटी को बाय कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको P2P ट्रेड करना आता है तो बाइनेंस से आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं आपको बाइनेंस पे अवेलेबल मिलती हैं ऑलरेडी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। जब भी रॉयल क्यू के अंदर आपकी कोई भी ट्रेड लगती है तो इस तरीके से आपके वहां पर डिस्प्ले होता है आपके डैशबोर्ड के ऊपर। एक चीज और, रॉयल क्यू आपके अकाउंट, बाइनेंस अकाउंट के लिए सिर्फ पासबुक का काम करता है, सिर्फ पासबुक का काम करता है। मतलब जो भी चीजें वहां पर आप, कोई भी ट्रेड लगेगी वो बाइनेंस में लगेगी, जो भी बिकेगा वो बाइनेंस में बिकेगा, खरीदा जाएगा बाइनेंस में खरीदा जाएगा। तो रॉयल क्यू सिर्फ डिस्प्ले करता है यहां पर, आपको जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो इस तरह से आपके रॉयल क्यू में डिस्प्ले होते रहते हैं, जिससे, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां ऐसी हैं जो बाइनेंस ने अपने अकाउंट, आपके अकाउंट पर आपको दिखाई नहीं देती हैं। रॉयल क्यू एज अ टीचर आपको डिस्प्ले करता है उन चीजों को, जो चीजें आपको आपकी बुक्स में समझ में नहीं आ रही होती हैं, वो चीजें रॉयल क्यू आपको डिस्प्ले करता है एज अ टीचर आपको लेकर के। जो भी आपको प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा डेली बेसिस पे। जो ऑर्डर नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बाइनेंस के हैं, जो कि आपके बाइनेंस के अंदर आपको डिस्प्ले होते हैं, वही यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, आप इनको मैच भी कर सकते हो। तो इट मींस, अच्छा अब एक चीज और, कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं आपके पास भी, आपके आसपास भी होंगे, जो ये कहते हैं कि साहब मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बट मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। आपके पास कुछ हो तो मुझे गाइड कर सकते हो रॉयल क्यू में। तो यकीनन रॉयल क्यू यहाँ पे एक सर्किल मोड का ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करके बहुत सारे ट्रेडर्स आपको रॉयल क्यू के अंदर मिल जाएंगे जो ट्रेड करते हैं, और उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनकी स्ट्रेटजी को आप अपने किसी भी अकाउंट पर आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी ट्रेडर की स्ट्रेटजी को अगर अप्लाई करेंगे तो उनकी स्ट्रेटजी आपके अकाउंट पर अप्लाई हो जाती, 24 घंटे सातों दिन उसी स्ट्रेटजी के तहत काम होता है और आपके लिए प्रॉफिट निकल करके आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप इसको अपना सकते हैं। यदि 24 घंटे सातों दिन काम करने वाला कोई भी रोबोट, मशीन ही कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता, तो मशीन अगर आपको मिलती है और इसकी परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं तो रॉयल क्यू कहता है कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, कोई बाध्य नहीं करता है रॉयल क्यू आपको। लेकिन मैं ये आपको सलाह देता हूं, यदि ये अपॉर्चुनिटी आप अडॉप्ट करते हैं, आप स्वीकार करते हैं इस ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी, और वो भी फ्री है, इसका कोई पैसा अलग से रॉयल क्यू नहीं मांगता है, ये फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि, और यकीन मानो सर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना भी चाहेंगे। क्यों?
क्योंकि जनरली अगर लाइफ में हमें कोई चीज भी मिलती है और उसकी परफॉर्मेंस हमें हमें इंस्पायर करती है, हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करती है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लोगों को शेयर करते हैं, अपने जानने वालों को बताते हैं। चाहे का हमारा कोई मोबाइल फोन खरीदने से लेकर कोई कार खरीदने तक का जर्नी हो, हमने हमेशा चीजों को शेयर किया है। हम इवन हर एक फंक्शन में, हर एक त्योहार में, हर एक फेस्टिवल में लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, कभी अकेले नहीं करते, खुशी हो या गम। तो ठीक उसी तरीके से इतनी बड़ी खुशी देने वाला अगर आपको रोबोट आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो चीजें होंगी जो लोगों को आगे चल करके शेयर करेंगी, बताएंगी। तो जब बताएंगी तो उससे आप, अगर आप बताते हैं तो उससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, रॉयल क्यू से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, वो चीजें मैं शेयर करने जा रहा हूं। बट ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें और ना करना चाहें ना करें। तो सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है कि रॉयल क्यू आपसे क्या ले रहा है। मैं उन लोगों को भी अब शरीक करना चाहूंगा सेशन के अंदर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से हैं। अब मैं सीधे उनकी लैंग्वेज में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो क्या है और किस तरीके से काम करते हैं हम यहाँ पर। तो रॉयल क्यू, सबसे पहली चीज आपको यह समझने की जरूरत है कि रॉयल क्यू आपसे ले क्या रहा है, क्योंकि जो आपको देगा रिफरल में, जो आपको देगा मार्केटिंग के अंदर, आप उसके प्रमोशन में, वो वही देगा जो उसका है, जो उसके पास है। वो आपके अकाउंट से तो छेड़खानी कर नहीं सकता, क्योंकि आपका पैसा तो बाइनेंस में है और बाइनेंस निकालने नहीं देगा। तो इसलिए वहां पर 100% सेफ है। तो रॉयल क्यू आपसे क्या लेता है, रॉयल क्यू आपसे लेता है 100 यूएसडीटी 1 साल के लिए। दूसरा लेता है प्रॉफिट में से 20%। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट में से 20%, और लॉस बुक करता नहीं है। तो यहां पर जो आपसे 100 यूएसडीटी लिया, इसमें से 70% रॉयल क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहा, रिफरल प्रोग्राम में। अगेन, आप नेटवर्किंग, एमएलएम, जहां पर आप कहीं पर भी बात कर सकते हो, बट एग्जैक्टली हम इसको रिफरल प्रोग्राम ही बोलते हैं। और जो प्रॉफिट का 20% लेता है, इसमें से 16% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो रॉयल क्यू के पास बचा क्या, 30%। और 20% जो लिया प्रॉफिट का, उसमें से 4%, 4%, ये रॉयल क्यू का प्रॉफिट है। और ये मार्केटिंग में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। दुनिया में हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर यही होता है। जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसका कुछ अंश उसके मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुछ सिस्टम के पास, जो उसको जिसने बनाया है उसके पास जाता है। तो यही चीज यहां पर भी है कि यहां पर ये जो फंड है जो रॉयल क्यू ले रहा है, इसमें से 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सक्रिप्शन चार्जेस में से, प्रॉफिट के 20% में से 60% डिस्ट्रीब्यूट करता है, 30% और 4% उसको उसके पास उसका अपना है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, और किस तरह से लोग यहां पर तहलका मचा रहे हैं। मात्र पिछले 4-4.5 महीने के अंदर वो अपने आप में अद्भुत है। और आज आपको मैं एक फिगर बताने वाला हूं जिसने वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सोचने पर विवश कर देगा, सोचने पर विवश कर देगा। वो ये है कि जब आप रॉयल क्यू को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां पर काम करना, तो रॉयल क्यू आपको सबसे पहले एक रैंक देता है जिसको यहां पर V1 कहते हैं। V1, आप V1 बनते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होता है। अब रॉयल क्यू कहता है यदि आप किसी को रिफर करते हैं, कि सपोज आप यहां पर ये हैं, आपने किसी इस व्यक्ति को रिफर किया, तो जैसे इसको रिफर करते हैं, इसका 100 यूएसडीटी का इसने सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो इसका 30% आपको इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है, इमीडिएट। और जब जो उसका अकाउंट होगा, इसके अकाउंट पर ट्रेडिंग होगी, तो उसका 20%, प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेगा। तो इस 20 में से 4% आपको मिल जाता है। अगेन ध्यान दीजिए, 100 यूएसडीटी में 30% और प्रॉफिट के 20% में से 4%, तो 20 में से 4 मिल रहा है, 20 का 4 नहीं मिल रहा है, 20 में से 4% आपको दे रहा है। अगर 20 का बात करेंगे तो 20 का 20% मिलता है, तो इट मींस फ्लैट 4% आपको मिलता है। एक चीज फिर ध्यान दीजिए, एमएलएम और नेटवर्किंग मार्केटिंग के लीडर्स, यहां पर ये जो पैसा आपको मिल रहा है, ये रियल टाइम में मिलता है, रियल टाइम में मिलता है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मंथली, वीकली, डेली क्लोजिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे इसका अकाउंट रोबोट एक्टिव हुआ, 30% विद इन
सेकंड से आपको क्रेडिट हो गया। जैसे ही रात को 3:10 पर इसको प्रॉफिट हुआ, 20% रॉयल क्यों नहीं लिया, तो सेम टाइम में उसी समय रात में आपको क्रेडिट हो गया, बिल्कुल ब्रोकरेज की तरह, बट है प्रॉफिट में शेयरिंग, ब्रोकरेज नहीं है। तो आपको बता दूं यहां पर रियल टाइम पेमेंट है। ये कुछ चीजें हैं जो इसको रिफरल प्रोग्राम, इसीलिए मैं बोलता हूं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के शब्दों से मैं थोड़ा सा किनारे करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो उन चीजों में अगर उन शब्दों से हम बात करेंगे तो चीजें आपको पकड़ में जल्दी आएंगी, आसानी से आप उन चीजों को पकड़ लेंगे। और फिर अदरवाइज फिर आप भी प्यार से कहेंगे सर सही पकड़े हैं। तो इसलिए ये चीज को आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद अब आपका सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि मैं हूं, मैंने इनको लगा दिया तो इनसे 30 और 4% मुझे मिल गया। अगर इन्होंने इनको लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप यहां पर V2 नहीं बनते। V2 की कंडीशन क्या है? V2 की कंडीशन ये है कि आप यहां पर हैं। सबसे पहली चीज आपको और बता दूं, ये लेवल प्लान नहीं है, ये बाइनरी का प्लान नहीं है। जितने चाहे उतने लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये जनरेशन डिफरेंस इनकम है जो यहां पर आपको मिलती है। तो V2 बनने के लिए कंडीशन क्या है? V2 बनने के लिए यहां पर आपको मिनिमम 3 डायरेक्ट होने चाहिए और टोटल आपकी 20 लोगों की टीम होनी चाहिए, तो आप V2 बन सकते हैं। जब आप V2 बन जाते हैं यहां पर, ये रैंक आपको V2 मिल जाती है। V2 बनने के बाद आप रेस में आ जाते हैं, आप बिजनेस में आ जाते हैं। तो रेस अब यहां से शुरू होती है। वो ये है कि जब आप V2 बनते हैं, आपकी 20 लोगों की टीम, 3 डायरेक्ट हो जाते हैं। अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो अब यहां पर चूंकि आप V2 हैं, तो आपको यहां से 40% मिलता है सब्सक्रिप्शन का। पहले कितना V1 पे 30 था, अब 40% मिलता है डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन का। और जो अभी तक 4% आ रहा था डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट में से, अब वो आपको मिलता है 6%। अब इस व्यक्ति ने यदि किसी को स्पॉन्सर किया तो इसको कितना जाएगा? 30% और 4%। आप कहां पर है? 40 पे। तो यहां से 40 माइनस 30 यानी कि यहां से आपको 10% मिलने वाला है। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% यहां गया, आप 6 पे हैं तो यहां से आपको 2% जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, चूंकि लेवल प्लान नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक जहां डिफरेंस क्रिएट होगा वहां से आएगा। अगेन जब आप V3 हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, आपकी 100 लोगों की टीम होती है उस टाइम पे, और आपके पास मिनिमम 3 लोग आपकी टीम में V2 बनते हैं, मतलब 20-20 की टीम होती है उन लोगों की। तो उस समय आप यहां पर V3 हो जाते हैं। अब आप किसी को डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं तो 50% और 8% आपको मिलता है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। V2 और V1 से आपको डिफरेंस आता है। उसके अतिरिक्त 5% आपको मिलता है यहां पर सेम रैंक के लिए। सपोज ये आप V3 हैं, ये मैं V3 हूं। अगर मुझे जो यहां पर सेम रैंक होने की वजह से आपको सब्सक्रिप्शन का, ट्रेडिंग प्रॉफिट का तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस खत्म हो गया। तो यहां पर सिस्टम कहता है कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट के थ्रू मेरी इनकम यहां पर हो रही होगी, उसका 5% आपको यहां पर मिलेगा। इसी को पीयर रिवॉर्ड यहां पर कहते हैं, जो ये वाला है। तो इस तरीके से ये V3 पे चालू हो जाता है। और V4 जब आप यहां पर हो जाते हैं तो उसके बाद यहां पर आपकी टीम 300 की लोगों की होती है, तब आप V4 बनेंगे और 3 लोग आपके नीचे V3 होते हैं। उस कंडीशन में आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो 60% सब्सक्रिप्शन का मिलता है, 10% आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से, और यहां पर आपको पीयर रिवॉर्ड एज इट इज 5% मिलता है। और यहां से एक और इनकम चालू हो जाती है कि सपोज आप V4 हैं, ये मैं V4 हूं, तो मेरी टीम के अंदर जितना भी सब्सक्रिप्शन सेल होगा 100 USDT का, उसका 1.5% आपको जाएगा। इसको एक्टिव पीयर रिवॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये मिलता है आपको। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज एवरेज V4 की इनकम सिस्टम के अंदर नियर अबाउट 1000 USDT है एक दिन की। $1000 एक दिन का। मैं ये वो सिस्टम है जो अभी 3 से 3.5 महीने पहले इस इंडिया के अंदर एंटर हुआ है। तो 3 से 3.5 महीने के अंदर 1000 USDT अगर आपको मिल रहा है डेली का, तो आप यकीन मानिए अद्भुत है अपने आप में। तो ये V4 है जो आपको यहां से मिलता है। देन आफ्टर ये जब आप V5 क्वालिफाई करते हैं, कैसे बनेंगे? 800 की टीम, 3 लोग आपकी टीम में V4 बनते हैं। तो उस समय यदि आप डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर करते हैं
तो 65% आपको मिलता है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का और 11% आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से, और उसके अतिरिक्त आपको टीम से डिफरेंस आता है। पीयर रिवॉर्ड ऐसे ही रहती है। मैं आपको बता दूं, $2,500 $2,500 USDT एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में मिलता है। जो लोग यहाँ पर V5 क्वालिफाई कर चुके हैं उनके अकाउंट में। आप उनको स्क्रीनशॉट मत मांगिएगा, आप कभी कहिएगा अपने किसी स्पॉन्सर से कि सर एक बार उनके साथ जूम पे जरा उनका अकाउंट दिखवा दीजिए, क्योंकि आप एज अ लीडर हैं, आपके जहन में यह आ सकता है कि स्क्रीनशॉट तो एडिटिंग भी हो सकती है, तो इसलिए लाइव लेकर के देखिएगा। $2,500 एक दिन में, सिर्फ 3-3 महीने के अंदर भाई। 90 दिन हुए लोगों को भी नहीं हुए भी, और V5 बन करके, और आज इतनी बेहतरीन इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पे। और ये जो रैंक है ना V6, इसने कमाल कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कहने जा रहा हूं, ये लोगों के लिए चैलेंज है। इंडिया ही नहीं, दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर इतना बड़ा पे आउट मैंने नहीं देखा। मैं 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं, 2003 से। परसों के दिन एक व्यक्ति इंडोनेशिया से, मिस्टर संटोसो, V6 क्वालिफाई किए थे, और 1500 अकाउंट, 3 लोग डायरेक्ट अगर V5 बना देते हैं, आपकी टीम में हो जाते हैं, 3 डिफरेंट लेग्स के अंदर हो जाते हैं, तो आप V6 बन जाते हैं। यकीन मानो, आप मेरी बात को अनसुना कर सकते हो, अनदेखा कर सकते हो। अरे कोई मेरी तरह बहुत लोग तमाम तरीके के, जिस समय जूम सेशन कर रहा हूं, इंडिया के अंदर इस समय हजारों जूम सेशन चल रहे होंगे, लेकिन ये चैलेंज कर रहा हूं और आपके लिए सवाल दे रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 महीने के अंदर कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर इतना बड़ा पे आउट नहीं दिखा सकता है जो मैं आपके मुंह आज मैं कहने जा रहा हूं आपसे। 70% आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे मिलता है, पहले बता दूं यहां पर मिलेगा क्या। 12% आपको मिलता है प्रॉफिट में से, 5% पीयर रिवॉर्ड, 1% एक्टिवेशन का आपको आता है, और इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। वर्ल्ड में जितने भी रॉयल क्यू के अकाउंट चल रहे होंगे, हर अकाउंट से प्रॉफिट का 20% निकाला जो मिल लेता है रॉयल क्यू, इसमें से 5% निकालता है, और जितने भी लोग यहां पर V6 होते हैं उनमें इक्वली शेयर किया जाता है। और फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति अभी तक पिछले 3 से 3.5 महीने, 4 महीने का प्रोजेक्ट, और 3 से 3.5 महीने के अंदर एक व्यक्ति V6 क्रैक कर दिया। स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। जिन लोगों ने आपको इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है, उनसे भी मांग लेना, देख लेना। जो लिखने जा रहा हूं अद्भुत है अपने आप में, और कैसे ये हो रहा है। मैं 18 वर्ष के अनुभवों के बाद भी ये चीजें, मैं आपको कोई मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जो सच है वो सच है, और जो वर्तमान है वही बताने जा रहा हूं। मोटिवेट फ्यूचर को लेकर के किया जाता है, वर्तमान को लेकर के नहीं। तो जो वर्तमान है वो बताने जा रहा हूं। 3 से 3.5 महीने के अंदर एक व्यक्ति V6 बन करके इस सिस्टम के अंदर, और जो पे आउट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कितना है, $41,076। गूगल कर लेना, $41,076, महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, एक दिन में 31 लाख रुपए एक दिन का पे आउट है। 31 लाख रुपए एक दिन का पे आउट है। आप मुझे बताओ, ये सवाल इस सेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, आप लेकर के जाइए और जितना भी अनुभव हो उसको निचोड़ दीजिए, और किसी सिस्टम के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति
किसी भी लीडर का, जो पहले 3 महीने की बात नहीं कर रहा। अभी तक तो मैं ये कहता था, आप उनसे ये बात करो कि पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितना पे आउट कमा रहे हैं, और वो उनसे बात करो। और यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ पहले 3 महीने के अंदर एक व्यक्ति, एक दिन की इनकम 31 लाख रुपए पहुंच गया है। कब तक इग्नोर करोगे? कब तक अनदेखा करोगे? अगर कुछ दिनों की बात करूं ना, तो 31 लाख पे भी बिटकॉइन चल रहा था, एक बिटकॉइन रोज। कितने बड़े सपने होंगे आपके, जो आप रॉयल क्यू सिर्फ पूरा नहीं कर सकता है। अरे साहब, आप कहते हैं ना, छीन लोगे उनको, हासिल कर लोगे उनको। सिर्फ और सिर्फ रॉयल क्यू ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस समय पे नजर आ रहा है, ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है। लोग कहते हैं साहब मैं तो प्रोडक्ट बेस करता हूं। मैं उनसे कहता हूं, ये प्रोडक्ट बेस नहीं है तो और क्या है? अरे आप जिन कागज की नोटों को पर्स के अंदर रखा करते थे, वो गायब होकर वर्चुअल बन गई ना। फोन पे, पेटीएम क्या है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो? तो कोई जरूरी हम साबुन, तेल, मंजन, क्रीम, शैम्पू को ही समझे प्रोडक्ट? अरे ये वर्चुअल प्रोडक्ट है रॉयल क्यू। जो ले रहा है उसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, जो प्रोडक्ट बेस में होता है। तो ये तो प्रोडक्ट बेस है। जिस तरीके से एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को समझने में 20 साल लग गए, तभी तो रेगुलेट हुई। वैसे ही मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस इंडस्ट्री को भी समझने में अब तो कम से कम 20 साल ना लगाओ, आप तो समझदार हो चुके हैं। एक व्यक्ति आकर के इतनी बड़ी लकीर खींच देता है, जिसको मिटाने की औकात फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। 2-2 हजार, 1,500 $, 2,500 जिन्होंने भी कल शुरू किया था, कल ऐसा लगता है भी कल शुरू हुआ था, आज ब्रेक कर दिया। तो आखिर कब तक? सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपको कहीं ना कहीं झकझोर करके रखने वाली हैं, यदि आप इस सिस्टम को, इस चीज को अनदेखा करेंगे तो। और यकीन मानिए, एहसास जरूर होगा अगले, अगर ये आपसे मिस हुई, ये अपॉर्चुनिटी छूटी, तो ये एहसास जरूर होगा कि क्या खोया मैंने, क्या खोया मैंने, क्या खोया मैंने। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर इनवाइट किया है, तो मैं आपको बता दूं, उसका वाकई में आप बड़ा वाला शुक्रगुजार होने वाले हैं। यहां सब कुछ है, रिपर्चेज भी है, सब कुछ है यहां पे, बस सिर्फ आपको नजर बदल के देखने की जरूरत है। तो इसलिए इस जो भी चीजें यहां पर हैं, जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने आपको इनवाइट किया है, उसके साथ एक बार जरूर बैठें। इसको एक बार नहीं, 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, समझें, लेकिन मिस मत करें, वरना यही कहेंगे साहब क्या छूटा, क्या खो दिया मैंने। तो वाकई में रॉयल की बहुत बड़ी लकीर खींच रहा है। अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, ये अभी जो ये नेटवर्कर एमएलएम के लीडर है ना, इनके बीच में घूम रहा है, और धीरे धीरे ये समाज में जगह बना रहा है। और यकीनन जिस दिन बन गई ना, जो बैंकों के अंदर 5% के लिए, 3% के लिए सालाना ब्याज के लिए अपना पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं, जब ये प्रोजेक्ट उन लोगों के हाथ में जिस दिन पहुंच गया ना, उस समाज के अंदर पहुंच गया, आप यकीन मानिएगा जगह बहुत बड़ी बनेगी। और आप चूंकि अभी भी पहले फेज में हैं, 3-4 महीने के अंदर तो बच्चा मुस्कुराना शुरू करता है। तो अभी बहुत इनिशियल है रॉयल क्यू के अंदर, अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है। अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो आएंगे ये सोच करके, अच्छा अभी भी चल रहा है क्या, अभी भी चल रहा है रॉयल क्यू, अच्छा आप बताओ, देखते हैं अच्छा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग अचीवमेंट देखने के आदी होते हैं ना, तो इसलिए अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। तो आपके लिए मौका है,
ये अपॉर्चुनिटी है, एक दस्तक है बहुत बड़े परिवर्तन की। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये आप आने वाला कल बहुत बेहतर होने वाला है। जो भी चीजें, जो भी इनकम के रूप में मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीजें आपके रॉयल क्यू में एसेट के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, टीम के अंदर, रिवॉर्ड्स के अंदर डिस्प्ले होती हैं, बिल्कुल पारदर्शी। एक एक मिनट की चीज आपको, एक एक सेकंड की चीज आपको डिस्प्ले होती है। यहाँ पर टीम से लेकर के सारी चीजें, डेली इनकम, टोटल इनकम, हर एक चीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है आपके रॉयल क्यू के अंदर। तो ये वो चीजें हैं जिसने आपको इनवाइट किया, उसके साथ बैठिए, टाइम थोड़ा सा दीजिए और उससे समझने की कोशिश करिए। और एट द एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता उन सब चीजों पर मैं बात करूं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है, बस एक ही सलाह है दोस्त, मिस मत करना। क्योंकि मैं एक चीज में शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, जिसने मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी दी तो मुझे साथ में सद्बुद्धि भी दी कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं। और जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो दोस्त सिर्फ आज एक ही काम कर रहा हूं कि जो जिस दिन ये डिसीजन लिया था उस दिन से लेकर आज तक उस डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। कि जो मैंने इसके साथ चलने की कोशिश करी थी वो डिसीजन मेरा सही था, और उस डिसीजन को ही सही साबित करने की कोशिश है। और एट द एंड आप सभी लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ गेस्ट ही हैंड रेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट ही हैंड रेज करेंगे। मैं किसी भी लीडर का क्वेश्चन नहीं लूंगा। तो इसलिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप अगेन जो है क्या बोलते हैं, अगर एज अ लीडर V1 V2 V3 है तो मॉर्निंग में 9 बजे हम मिलेंगे सर। और जो भी सवाल है मॉर्निंग में इसी सेम लिंक पर आइएगा, और जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैंड रेज करें। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके, कोशिश करिएगा सर बहुत शॉर्ट में पूछिएगा, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और चीजों को आसानी से, आप बहुत सरलता से, ज्यादा क्वेश्चंस लेंथी मत बनाइएगा प्लीज, निवेदन है। मैं सबसे पहले संतोष गुप्ता जी को अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्या पूछना है। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ये आपने जो बताया बाइनेंस में जो बाय और सेल होगा जी उसका 20% जो है वो फीस, फ्यूल फीस के रूप में रोबोट लेता है। जी। तो ये जो है वहाँ जो जो चार्जेस कटते हैं बाइनेंस में, हम्म। तो उसको काट करके 20% लेता है कि वो इंक्लूड रहता है उसमें? ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं ये नहीं या नेट नहीं प्रॉफिट का? नहीं सर, देखो बाइनेंस आपसे ब्रोकरेज लेता है बाई और सेल दोनों पे। हाँ, रॉयल क्यू प्रॉफिट में से शेयरिंग लेता है तो प्रॉफिट वही तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि नेट प्रॉफिट पे? सर। $200 का, बहुत सिंपल है सर, $200 का आपका अकाउंट है, 1% रॉयल क्यू ने अगर प्रॉफिट बुक किया तो $200 का 1% $2 है। $2 कहाँ है? आपके बाइनेंस में है। हाँ उस $2 का 20% यानी कि $0.4, हाँ $0.4 आपका जो रॉयल क्यू का फ्यूल वॉलेट है उसमें से वो ले लेगा। हाँ, नहीं वही का। तो उसके बाद फिर जो चार्जेस का मतलब जो लेंगे बाइनेंस वाले, जो चार्जेस लेंगे 1% प्रॉफिट का, ये मतलब उसका लेंगे ना सर? रॉयल क्यू, सॉरी, बाइनेंस वाले 0.01% ब्रोकरेज लेते हैं, 100 रुपए पे 10 पैसे। वो जो है क्या बोलते हैं, आपका बाइनेंस अलग से लेता है सर। रॉयल क्यू उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। रॉयल क्यू आपका जो प्रॉफिट आपके लिए बुक कर रहा है उसमें से 20% ले रहा है सर। हाँ, मेरा क्या पूछने का मतलब यही है कि जो प्रॉफिट होगा उसके बाद बाइनेंस ब्रोकरेज काटेगा कि पहले काट लेगा, ऐसा है मतलब? सर रियल टाइम, ये सारे ट्रांजेक्शन तो रियल टाइम कट होते हैं सर, बाद में थोड़ी कुछ होता है। हाँ वो तो रियल टाइम होते हैं। आपने खरीदा और उसका ब्रोकरेज चला गया उसको, अच्छा, सिंपल है सर। ब्रोकरेज उसमें कट हुआ रहेगा, उसी का प्रॉफिट का 20% लेगा, मतलब ऐसा? नहीं, ब्रोकरेज नहीं कट हुआ रहेगा सर, ब्रोकरेज अलग से है। ब्रोकरेज बाद में कटेगा, वही तो मेरा पूछने का मतलब वही है, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ऐसा करके। सर जिस समय आपका प्रॉफिट बुक होता है उसी समय प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेता है, और जो ब्रोकरेज जानी है वो उसी प्रॉफिट में से जो सेल हुआ है, उस सेल का जो टोटल ऑर्डर है उसके ऊपर 0.01% बाइनेंस ले लेता है। 0.01%? जी तो INR में कितना हो गया मतलब उसका, ये जैसे 100 रुपए का? सर 10 पैसे। 10 पैसे। ओके सर, हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। विकास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था हम्म, कि सर जो अपने स्ट्रेटेजी के लिए एक सर्किल ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी कोई चार्ज पे करना पड़ता है क्या? सर्किल में जाके अगर हम सर किसी सर्किल को ज्वाइन करते हैं जैसा आपने बताया यस था। यस यस सर, उस सर्किल के अंदर वहां पर नीचे मेंशन होता है, अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग चार्ज है, किसी का 1%, किसी का 1.5%। तो अगर किसी ट्रेडर को आप ज्वाइन करते हैं 20% प्रॉफिट का रॉयल क्यू लेगा और वो ट्रेडर 1% लेता है, यानी कि 21% हो गया। अगर वो ट्रेडर 1.5% लेता है तो वहां पर 21.5 हो गया। ओके सर। दात्रे भगत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दात्रे भगत जी नहीं। सुहास पाटिल जी, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मिनिमम अमाउंट कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें? सर फिर इन्वेस्टमेंट शब्द नहीं है सर यहाँ पर कहीं पर भी। आपको अपने बाइनेंस के अंदर फंड रखना है, आपके हाँ बजट बाइनेंस के में, सॉरी बाइनेंस में कितना रखना है सर मिनिमम? हाँ, ये आपके ऊपर है सर। जनरली हम लोग एक कॉइन पर अगर ट्रेड हम लगाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो 165 यूएसडीटी हम लोग सजेस्ट करते हैं एक कॉइन के लिए। तो एक कॉइन के लिए 165 यूएसडीटी। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप अगर इससे ज्यादा रखते हैं तो आप उसी हिसाब से कॉइन को बढ़ा सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, मतलब वो 100 यूएसडी डॉलर छोड़ के? हाँ, वो तो सर आपने रोबोट बाय किया है सर, तो जब जी बाई जी कर लिया, आपने पैसा दे दिया, तो उसकी तो बात मत करिए सर, वो तो खरीद लिया आपने। जी अब जी जी आपने जी। जो है क्या बोलते हैं, जो आपको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आपको वहां पर अपना फंड रखना है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। महेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। महेश जी अनम्यूट कर सकते हैं। विनय गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। हेलो। जी विनय जी। हेलो। नमस्ते जी सर। विनय, नमस्ते सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो रॉयल क्यू जो रोबोट है सर, हम्म इसके सर ये सर क्रिएटर कौन है इसके, और ये सर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, बस इतना सर इतना ये सर जानना है मुझे। सर सिंगापुर से, सिंगापुर इसका आईटी सेटअप है, वहां से कंट्रोल हो रहा है। बाकी रॉयल क्यू की वेबसाइट पे जाके आपको सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। जी सीके जागेश्वर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सर मेरी एक प्रॉब्लम जो है फंस गई है, सर उसको सॉल्व करवा सर आप रॉयल क्यू के अंदर सर ऑलरेडी एंट्री अगर कर चुके हैं क्या? सर। सर 9 बजे की सुबह की मीटिंग में आइए, प्रॉब्लम के साथ में उस पर बात करेंगे। थैंक यू 9 वेरी बजे मच। सुबह सर? 9 बजे सुबह इसी लिंक पे। उमेश त्रिपाठी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उमेश त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, नमस्कार। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आवाज मिल रही है सर? सर नमस्कार। ब्रेक हो रही है, फिलहाल पूछिए क्या पूछना है आपको सर। हाँ सर, मैं न्यूली रायलपुर ज्वाइन किया हूँ सर। मुझको ये जानना है कि जैसे आवाज मिल रही है, शेयर वगैरह के ब्रोकरेज जो होते हैं, ब्रोकिंग होती है, उसका रेगुलेटर सेबी होता है, इसका कोई रेगुलेटर है क्या? सर इंडिया के या अंदर सर जस्ट मिनट, इंडिया के अंदर सर इस इंडस्ट्री फाइनेंस को का लेकर। ब्रोकर कौन, रेगुलेटर कौन है? हेलो सर, फिलहाल अभी आपकी कंट्री के अंदर, जिस मुल्क में आप रहते हैं, यहाँ पर इस इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं किया गया है। अभी चीजें प्रोसेसिंग में है, बट इस चीजों को बंद भी, या फिर यूं कह लो कि इन चीजों को अलाउ किया गया है, तभी आज एक्सचेंज आईएनआर में एक नंबर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करने के लिए लगी हुई है। जैसे ही चीजें रेगुलेट होती हैं, जो कि बिल के कहीं थ्रू से आ इसकी रही, रेगुलेटरी, कोई भी रेगुलेटरी होगा ना सर टोटल ये मार्केट वर्चुअल है सर, टोटल। सर जस्ट अ मिनट सर, आपकी तरफ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, मैं आपको बता दे रहा हूं कि टोटल ये मार्केट वर्चुअल है। तो अभी फिलहाल जो है क्या बोलते हैं, आपके मुल्क के अंदर रेगुलेशंस नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर के। जब इस इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन फिलहाल आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट की जानकारी में सारी चीजें हैं, तभी बैंक्स के थ्रू ट्रांजेक्शन एक नंबर में हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। आईफोन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आईफोन, ओके।
रजनीश बंसल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए रोबोट ने एक ट्रेड लगाई है, जी तो उसमें क्या है कि अपने पास फ्यूल बैलेंस कम है, मान लीजिए उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो गया, हम्म, तो उसमें अपने पास फ्यूल बैलेंस कम है, तो फिर उसके कंडीशन में क्या होगा सर? कुछ नहीं, वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि सर आपका फ्यूल 10 यूएसडीटी से कम हो गया है, आप उसको प्लीज आप प्लस कर दें, उसमें ऐड कर दें। जैसे आप अपना कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं, तो जैसे ही आपका पेट्रोल कम होने लगता है, डीजल कम होने लगता है, तो रेड नहीं लाइट सर, जलने वो लगती है। प्रॉफिट फिर बुक करेगा कैसे सर? सर अगर वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहता है तो प्रॉफिट नहीं बुक करेगा। अगर वहां पर आपका $10 से कम जाने लगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आने लगेगा कि भाई आप फंड को बढ़ाइए, फंड को बढ़ाइए, फंड को बढ़ाइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। सीए राजेंद्र वर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वाजपेयी जी नमस्ते। सर नमस्ते। कल भी मैंने आपसे पूछा था, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि आपका जी वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे नहीं मिल पाया था, तो इसका लिंक आप अगर चैट में कॉपी कर दें तो एक तो ये सुविधा हो जाएगी हमें, और जी जी जी। दूसरा सर ये जैसे जो भी अपनी ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन की समरी रॉयल क्यू पे तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बाइनेंस पे जिसपे कि मेन ट्रांजैक्शन होता है उस पे भी ये समरी अवेलेबल रहती है क्या? हाँ जी। वो कहाँ जाके, वो अलग ही टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं कल ही ज्वाइन किया है मैंने, तो ये कहाँ जाके देख सकते हैं? सर बाइनेंस में ऑर्डर्स का एक ऑप्शन होता है ऊपर, अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, वहां सारे दिख जाएगा अपने को? ठीक है, जी जी तो बिल्कुल दिख जाएगा सर। आपका जो प्रेजेंटेशन है इसका लिंक आप जरूर उस पर कॉपी कर दें ताकि हम देख मैंने पाए, भेज पाए सर। सर मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, मेरे को भेजा है? यस जी ठीक, ठीक है सर। जीएन मौर्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं एक इशू बताने वाला था इसमें कि जैसे कि सबबिन मोड में जब सेल करता है ना, जैसे मान लीजिए कि 20 कॉइन हम सर लोग कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं लेंगे सर, सॉरी। मॉर्निंग की 9 बजे की मीटिंग में आइए, फिर बात करेंगे। ये मीटिंग सिर्फ गेस्ट के लिए है साथियों। आप शिवाजी राव पाटिल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सर मेरा एक सवाल है, जैसे ये अपन रोबोट जो बाय करेंगे, तो रोबोट का अलग ऐप रहेगा क्या, और इसका अलग रहेगा बिनेंस का? यस सर। अब रॉयल क्यू का अलग से एप्लीकेशन है, बाइनेंस का अलग से एप्लीकेशन है। हाँ, दोनों आपस में हाँ बोलिए। दोनों आपस में एपीआई सर्विस के द्वारा आपस में लिंक हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो जो भी आपका बाइनेंस का अकाउंट है वो रॉयल क्यू एक्सेस करके ट्रेड करना चालू कर देता है आपके बिहाफ पे। ओके, और रॉयल क्यू का जो कमीशन जो बनता है वो रॉयल क्यू के थ्रू ही बैंक अकाउंट में आएगा या अपने बाइनेंस के थ्रू आएगा? सर देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज, जो ट्रेड होती है वो आपके बाइनेंस में होती है, ठीक। तो जो प्रॉफिट होता है वो भी बाइनेंस में सीधा जाता है, रॉयल क्यू में नहीं रहता। ओके। रॉयल क्यू के अंदर क्या रहता है? रॉयल क्यू के अंदर ये रहता है, जो आप रिफरल्स करते हो लोगों को, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जो है आपको रॉयल क्यू के अंदर आते हैं। तो वो रॉयल क्यू के अंदर बेनिफिट्स आप कभी भी जब आपका मन करे, आप किसी भी TRC20 ट्रॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर करके आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। अच्छा, उससे ब्लॉकचेन के थ्रू ही लेना होगा ट्रांसफर करके? सर सिंपल है सर, क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में है तो आपको ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल करना ही होगा ना सर। हाँ, नहीं बट जैसा वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, किसी भी एक्सचेंज के थ्रू। हाँ, बाइनेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। P2P ट्रेड, बाई और सेल दोनों अवेलेबल है बाइनेंस के अंदर। ओके ओके, अच्छा। तो उसका पाटिल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी बोलिए। हाँ, रिफरल कमीशन और ट्रेड कमीशन जो दोनों भी है वो अपने को डायरेक्ट बिनेंस के थ्रू भी ले सकते हैं अपन उसका? करेक्ट, बिल्कुल ले सकते हैं सर। ओके ओके सर, वही पूछना था। थैंक यू वेरी मच। संतोष गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, ये जो है आप जितना जो बताए हैं प्लान में, मतलब ये कितना ऑथेंटिक है? ये रिटर्न में कहीं पर मिलेगा क्या ये सब इसका रॉयल क्यू का? सर सारी चीजें बिल्कुल रिटर्न में मिलेंगी, एज इट इज चीजें काम कर रही हैं।
आपको, चूंकि रियल टाइम रोबोट काम करता है, तो ये सारी चीजें जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठ लीजिए, उसके मोबाइल नहीं में भी नहीं सारी नहीं नहीं चीजें। सर, मैं मेरा कहने का मतलब है, जैसे लोग जैसे कुछ अलग अलग बताते हैं, जैसे कुछ भी बता रहे हैं, जैसे आप जो बता रहे हैं हो सकता है पूरा 100% सही हो, ये जैसे इसको अपन कंफर्म कहाँ पे कर सकते हैं कि आपने जो बताया अक्षरशः सब सही है, वो लिखा हुआ है ऐसा करके इसमें? सर ये जो पीपीटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये रॉयल क्यू की ही दी हुई पीपीटी है। तो आप इनको पढ़िए। है ना वो तो सर रॉयल क्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रॉयल क्यू की वेबसाइट एप्लीकेशन के अंदर जाइए, उनके प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करिए और उनसे आप उनको मांगिए, वो आपको वहां पर अवेलेबल करा देंगे। नहीं, नेट में इसका मिल जाएगा रॉयल क्यू का पूरा, जैसे जो बता रहे हैं वो जो जितना सब सर मैं वही आपसे सर मैं आपसे नेट की ही बात कर रहा हूँ। रॉयल क्यू के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर से लेकर के और आपके टेलीग्राम तक, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके रॉयल क्यू के एप्लीकेशन के अंदर ही। और अगर आप किसी और से मांगोगे तो हो सकता है दूसरे का दे दे, तो इसलिए रॉयल क्यू के ही प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी जाएंगे, वहां पर सिस्टम सेंटर के अंदर अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन करिए और जो भी क्वेरी हो, जो भी मन में आपके सवाल है, आप उनसे पूछिए, वो आपको सारी चीजें आपको रिप्लाई में भेजेंगे आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। बीके जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इसमें रिस्क कितना % है वो मेरे को बता सकते हैं आप? जी, रिस्क कितना % है इसमें? 0 रिस्क है सर। सर आपका पैसा आपके अपने, सर आपका पैसा आपके अपने अकाउंट में है, तो रिस्क किस बात का है सर? वो बात तो सही है, लेकिन ये कब तक काम करेगा ये रोबोट? सर रोबोट देखिए, रिस्क तभी होता है सर, 2 चीजें होती हैं, या पैसा आपके अकाउंट से निकाल ले जाए या किसी को ट्रांसफर कर दे, यही 2 रिस्क हैं सर। तो वहां पर तो बाइनेंस अलाउ नहीं कर रहा है ना सर आपको, तो बाइनेंस दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वहां पर आपका अकाउंट है। ये तो मेरे को मालूम है सर, ये 2012 से कर रहा है। तो फिर तो आपका जो अकाउंट है वहां पर है, बाइनेंस अलाउ नहीं कर रहा है, तो इट मींस क्या है सर, आपको बाइनेंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और बाइनेंस ने अगर ये फीचर आपको दिया है, ये फीचर किसने दिया? बाइनेंस ने। रॉयल को जबरदस्ती आकर बाइनेंस में नहीं घुसा है, बाइनेंस ने ऑलरेडी फीचर दिया है एपीआई का, तो अगर बाइनेंस ने अलाउ किया है तभी रॉयल को काम कर रहा है। तो इसलिए ये रिस्क, और बाइनेंस इन चीजों को समझता है कि क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो इसीलिए वो डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर ये सब अलाउ नहीं करता है रोबोट को। वो लायबिलिटी करके हम लोग कर सकते हैं इसमें? हाँ, लायबिलिटी लेके हम लोग काम कर सकते हैं इसमें? अरे कैसी लायबिलिटी सर, किसी का पैसा आप लोगे क्या? सॉरी सर, लोगों का पैसा तो लोगों के अपने अकाउंट में है ना सर। वो तो बात सही है, लेकिन किस बात की लायबिलिटी सर? तो सर किस बात की लायबिलिटी सर? आउट ऑफ काम करने की मैं कभी भी आपको किसी को सलाह नहीं देता सर। थैंक यू वेरी मच। एएम अंसारी जी, अगर आपके पास कोई टेक्निकल सवाल हो, मैं आपको अनम्यूट जरूर कर रहा हूं, टेक्निकल सवाल होगा तो सुबह की मीटिंग में डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि आप V1 है, तो इट मींस मुझे जहां तक मालूम है आप टेक्निकल सवाल पूछना चाहते हैं। अंसारी जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। सर प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार नेटवर्क में आ जाइए। जी अंसारी जी। हेलो जी अंसारी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास सवाल ये आया था कि उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना ये मतलब लीगल नहीं है, तो अगर इसको कोई अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है फिर विड्रॉ करता है, तो क्या उसके यहाँ इनकम टैक्स वाले मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? मतलब उनका ये सवाल है। सर ऐसा हो सकता है जिनका उनका ये सवाल है, कहना है कि पहली अगर चीज सर जिनका सवाल है उनसे पहले चीज आप यही कहिए कि आप खुद से अपना सवाल अपने मुंह से कहिए। तो पहली चीज क्या है, मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप उनको बताएंगे, तो प्रॉपर चीजें जो है क्या बोलते हैं लोगों के जहन में पहुंचती नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि या जो भी लोग, आप दुनिया के किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, अगर आप औकात से ज्यादा कमा लेते हैं, एक लिमिट है उससे ज्यादा कमा लेते हैं, तो सेगमेंट कोई हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई स्टेट हो, हर सेगमेंट के अंदर आपको इनकम टैक्स को जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये केवल क्रिप्टो करेंसी के अंदर लागू नहीं होता है, हर सेगमेंट के अंदर लागू होता है, जहां पर आप
अगर पैसा कमाते हैं अच्छा तो सिंपल है सर। अगर आप यहाँ अच्छा पैसा कमाएंगे तो बट ऑब्वियस है आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। और सिंपल है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है लेन देन के लिए अकाउंट में, तो तभी लेन देन हो रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई छुप के लेन देन कर रहा है। इंडिया के अंदर सारे एक्सचेंज मौजूद हैं, इंडियन अकाउंट्स में ले भी रहे हैं, इंडियन अकाउंट से दे भी रहे हैं। तो आपको क्या ये चीज मालूम नहीं कि सरकार को मालूम नहीं है ये लोग बैंकें भी चोरी से काम कर रही हैं क्या? तो इसलिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पैसा कमाएंगे तो आप सर टैक्स देने की ताकत रखिए, और अगर आपको टैक्स देने की ताकत है तो सर जो सवाल है उनके जवाब भी आपको देने आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आईफोन सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। जी मैम। हेलो हेलो। साथियों नमस्कार। लगभग रात के 11:15 बज रहे हैं और ये रोज का आलम हो चुका है। 150 से ज्यादा लोग इस समय मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये हमारा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी है वो रॉयल क्यू का है। ये ताकत तो रॉयल क्यू की है जिसने आपको यहाँ पर रोक करके रखा है। तो आप ये समझ करके सोचो कि हम कितना ज्यादा और कितना ज्यादा सीरियस हो चुके हैं इस सिस्टम को लेकर के, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज्यादा पारदर्शी है, सिर्फ इसलिए। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप इस सेशन को और ये सेशन के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी से यही गुजारिश है कि आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप जो रॉयल क्यू के अंदर लगे हुए हैं, यकीन मानिए आप मार्केट के अंदर बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पर आप सिस्टम के अंदर आ चुके हैं या आने जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर अगर आप रॉयल क्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अगले, आप सोचो आज इंडिया के अंदर 2%, 2.5% लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से अवेयर हैं। आप इमेजिन करो जब 5%, 8%, 10% लोग अवेयर होंगे तो उस समय आपके पास आप क्या कुछ नहीं कर चुके होंगे इस इंडस्ट्री से। तो इसलिए आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में एक बड़ी लकीर रॉयल क्यू खींचता जा रहा है, और आप अगर इसका हाथ पकड़ करके और शिद्दत के साथ चलते रहे तो यकीनन बहुत बड़ा कर जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, जो मुझे ऐसा लगता है। तो और लास्ट में 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगा। हारना या जीतना बस फर्क है एक नजरिए का। जिन्हें खाली की चिंता है तुम भरकर दिखा डालो, तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो। इस माइंडसेट के साथ काम करना चालू करिए, और यकीन मानिए आज जो हम $41,076 का जब हमने आज पे आउट देखा तो यकीन मानिए कि नींदें उड़ गई। कि 31 लाख रुपए एक दिन का इस इंडस्ट्री के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर जिसने भी 3 महीने 4 महीने, अभी शुरू हुआ है कहानी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज सोचो जो व्यक्ति आज 31 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 6 महीने बाद उसकी स्थिति क्या होगी? सॉरी 31 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, वो 6 महीने बाद उसकी स्थिति क्या होगी? एक बार विचार करना, रॉयल क्यू दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे। जो लीडर जिसने आपको इनवाइट किया है सेशन के अंदर, डोरबेल बजा रहा है आपके घर की। दरवाजा खोलकर उसका वेलकम करो, 20 बार सवाल पूछो, और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना। अन्यथा ऐसे बहुत सारे मौके आपके हाथ से, जीवन से निकल के गए होंगे जहां पर आपको लगा होगा कि हमें इसको जाने नहीं देना चाहिए था। तो वो अफसोस ना हो, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। थैंक यू ऑल इस सेशन में आने के लिए। जो लीडर्स हैं उनसे सिर्फ यही कहना है, जो टेक्निकल आपके कुछ प्रश्न हैं, सुबह 9 बजे मैं फिर
बैठता हूं इसी सेशन के अंदर इसी लिंक के साथ। आइए सवाल पूछिए, आपका अधिकार है। मुझे जो आता है अपने अनुभव के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। जो भी चीजें आपके पास होंगी, जो भी सवाल आपके पास होंगे, और नहीं अगर जो मुझे नहीं आता है तो थॉमस सर हमारे साथ रहते हैं, वो उनको आंसर करेंगे। तो थैंक्स लॉट इस सेशन में आने के लिए। कल फिर सेम टाइम पे मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट करिए और मोर प्रेजेंटेशन मोर रिजल्ट, इस फॉर्मूले को पकड़ के कि जितनी ज्यादा लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे रेगुलर, उतना बड़ा रिजल्ट आप हासिल करेंगे। तो मोर प्रेजेंटेशन मोर रिजल्ट, मोर प्रेजेंटेशन मोर रिजल्ट, मोर प्रेजेंटेशन मोर रिजल्ट, इस फॉर्मूले को यथार्थ करने की कोशिश करिए और यकीन मानिए आप यहां से ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो थैंक यू ऑल आने के लिए। कल मिलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए इसी टाइम पे टेक्निकल मीटिंग में सुबह। गुड नाइट। आपका दिन रात सब कुछ अच्छा हो, बस ईश्वर से यही कामना है। थैंक यू।